अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज मैं आपके गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप लेकर आया हूं, जिन पर अमल करके आप सेम इन गुलाब के पौधों की तरह ही अपने पौधों की केयर करके अपने पौधों की हेल्थ को बेहतर और इन पौधों को सेम इसी तरह फूलों से भर सकते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये पौधे कितने सेहतमंद और फूलों का साइज़ कितना बड़ा और तमाम पौधे फूलों से भरे हुए हैं। और हम इन पौधों से 2-3 दिन बाद तकरीबन 3 केजी यानी 3 किलो तक फूल हार्वेस्ट कर रहे हैं। और जितने फूल हम इन पौधों से हार्वेस्ट करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा फूल दोबारा इन पौधों पर निकल आते हैं। अब बात करते हैं कि मैं इन पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ और इन पौधों की केयर कैसे करता हूँ। वो सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा, जिनको यूज़ करके मैं अपने पौधों से इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग ले रहा हूँ। वो सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तब ही आप अपने गुलाब के पौधों पर ऐसा रिज़ल्ट ले सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुलाब के पौधे कौन सी मिट्टी को पसंद करते हैं। गुलाब के पौधे वेल ड्रेन सॉइल में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, यानी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी रुके ना और फ़ौरन मिट्टी पानी को जज़ब कर ले। नंबर 2, गुलाब के पौधों को ऐसी जगह पर रखें जहां 6-7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इन पौधों पर पड़े। नंबर 3, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जिससे आपके पौधों की हेल्थ और ग्रोथ तेज़ और बेहतर होती है, वो है गोडी। गोडी, कुंडी, गोराई या मिट्टी को सॉफ्ट करना, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप अपने पौधों को खाद कम भी देते हैं और वक्त पर गोडी करते हैं, तो सिर्फ गोडी करने से ही आपके पौधों की हेल्थ और ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों हो जाती है। नंबर 1, जब हम गोडी करते हैं तो सबसे पहले इन गमलों और क्यारियों में जितने भी एक्स्ट्रा पौधे और जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनको निकाल देते हैं, जो हमारे पौधों की खुराक इस्तेमाल करते रहते हैं। नंबर 2, गुलाब के पौधों में फंगस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती हैं, और जब हम गोडी करते हैं तो इन क्यारियों और गमलों में जितने भी डेड लीफ और फ्लावर जो मुरझा कर गिर जाते हैं, अगर हम टाइम से इन फूलों और पत्तों को नहीं निकालते तो ये भी मिट्टी में फंगस पैदा करते हैं, जिससे आपके पौधे ख़राब हो सकते हैं। नंबर 3, तने के साथ नीचे से जितनी भी नई ब्रांचेस निकल रही होती हैं, इनको भी काटते रहना चाहिए ताकि पौधे अपनी सारी एनर्जी ऊपर फूल निकालने में लगा सकें। जब हम गोडी करते हैं तो ज़मीन यानी मिट्टी में से ऑक्सीजन के गुजरने के काफ़ी रास्ते बन जाते हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत दरअसल मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया को होती है, जो पौधों की जड़ों से दूर पड़ी हुई खुराक इकट्ठी करके पौधों की जड़ों को फराहम करते हैं, जिससे पौधे खुराक को इस्तेमाल करके अपनी नशोनुमा तेज़ करते हैं। गोडी करने के बाद इन बैक्टीरिया को जैसे ही ऑक्सीजन वाफर मकदार में मिलती है, तो इन बैक्टीरिया की एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाती है। और गोडी करने के बाद जब मिट्टी हम अपने पौधों के तनों के साथ चढ़ाते हैं, तो नंबर 1 तो इस मिट्टी में मौजूद खुराक पौधों को फौरी तौर पर मिल जाती है, और नंबर 2, जब मिट्टी तने के साथ 2-3 इंच तक चढ़ाते हैं तो गर्मियों में जड़ें भी सूरज की तपश से महफूज रहती हैं और मिट्टी में भी नीचे तक नमी बनी रहती है, जिससे गर्म मौसम में भी पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। गोडी हमेशा उस वक्त करें जब मिट्टी में नमी मौजूद हो। गोडी करने से पौधों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपके पौधे सेहतमंद होंगे तो फिर ही वो खाद को सही तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, सेम हमारी तरह। जब हम बीमार होते हैं तो हमारे आगे आप चाहे जितना मर्ज़ी खाना रख दें, खाना खाने को दिल ही नहीं करता, और अगर खाते भी हैं तो वो ठीक तरह से हज़म नहीं होता। सेम कुछ इसी तरह का हाल पौधों का भी होता है। अगर पौधे सेहतमंद होंगे तो ही वो खाद को सही तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि पौधों की हफ्ते में एक बार गोडी लाजमी करें। गोडी करने के एक दिन बाद या जब पौधों को पानी की ज़रूरत हो, इस पानी के साथ खाद दें। फिर आप अपने पौधों पर रिज़ल्ट देखें कितना ज़बरदस्त मिलता है। अब बात करते हैं कि मैं इन पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ। मैं इन पौधों को 2 तरह के फर्टिलाइज़र देता हूँ। नंबर 1 तो मैं इन पौधों को गोबर की खाद दे रहा हूँ। गोबर की खाद जितनी पुरानी होगी, इसके रिज़ल्ट इतने ही अच्छे मिलेंगे। अब मैं आपको खाद देने का सही तरीका बताता हूँ। नंबर 1 तो खाद गोडी करने के बाद दें। नंबर 2, गर्मियों में खाद सूरज गुरूब होने के बाद दें। नंबर 3, खाद को मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर पानी दें। नंबर 4, आप 12 से 15 इंच तक के गमलों में 2 मुट्ठी गोबर की खाद हर 15 दिन के बाद दे सकते हैं।
अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो आप भी अपने पौधों को ऐसे ही फूलों से भर सकते हैं। इसके अलावा मैं इन पौधों को ओनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे रहा हूँ। आप इस फर्टिलाइज़र का एक हिस्सा लें और इसमें 3 हिस्से पानी शामिल करके अपने पौधों को दे सकते हैं। मैं इन पौधों को 1 माह में 1 दफ़ा ओनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र और एक ही बार गोबर की खाद दे रहा हूँ। हमारा ज़्यादा फोकस गोडी करने पर है और गोडी हम हफ्ते में कम से कम एक बार लाजमी करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से ये पौधे इतने हेल्थी और फ्लावर से भरे हुए हैं। आप भी लाजमी ट्राई करके देखें और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।